वेलकम बैक टू पॉली स्टडी। सो गाइस, आज आपका लेक्चर पहला है और इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं सीएनसी मशीन एंड ऑटोमेशन का पहला चैप्टर, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन। सबसे पहले इंट्रोडक्शन से मतलब ये है कि इंट्रोडक्शन में हम सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा जानेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि न्यूमेरिकल जो कंट्रोल होता है ये क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एनसी को हम किस प्रकार से डिफाइन करेंगे, तो इसको किस प्रकार से लिखना है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। इसको लिखना है कि संख्याओं द्वारा नियंत्रण संख्यात्मक नियंत्रण कहलाता है। मतलब संख्याओं द्वारा, जिस तरीके से आप जानते हैं कि सीएनसी मशीन होती है तो उसको हम किस प्रकार से कंट्रोल करते हैं। तो कंट्रोल करने के लिए हमारा एक अलग से न्यूमेरिकल कंट्रोल सिस्टम होता है। तो वहाँ पर हम न्यूमेरिकल्स द्वारा उनको क्या करते हैं, संख्यात्मक नियंत्रण करते हैं। ठीक है, किसके द्वारा, संख्याओं द्वारा। तो उसको हम कहते हैं न्यूमेरिकल कंट्रोल। और यह उत्पादन प्रक्रम मतलब मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोसेस है एवं मशीन टूल को नियंत्रण करने की एक प्रक्रिया है। ठीक है ना, तो जिसमें नियंत्रण टेप कमांड होती है, एक विद्युत इम्पल्स कमांड या कंप्यूटर के द्वारा दिए गए कमांड की सहायता से किया जाता है। मतलब हमारा जैसे कि यहाँ पर एक चीज़ आपको यहाँ पर बताता हूँ मैं। जैसे कि आपका यहाँ पर एक ये आपकी लेथ मशीन समझो इसको। ठीक है ना, यहाँ पर आपकी लेथ मशीन होगी, इसके साइड में यहाँ पर आपका एक डिवाइस होगा जहाँ पर आपका एक कंप्यूटर वगैरह होगा। ठीक है, तो वहाँ पर इस यहाँ से हम क्या देंगे, कमांड। तो यहाँ पर जिस प्रकार से हम यहाँ पर पार्ट प्रोग्रामिंग मतलब प्रोग्रामिंग करते हैं, सबसे पहले किस तरीके से हमारा यहाँ पर टूल मूव करेगा। ठीक है, और यहाँ पर किस तरीके से कब कौन से टाइम हमें यहाँ पर फ्लूइड देना है। ठीक है, किस प्रकार से हमें उस वर्कपीस को ठंडा करना है, कब हमें। ठीक है, ये सभी प्रोसेस होते हैं, इन सभी प्रोसेस को आगे जानेंगे। तो यहाँ पर केवल मेरा ये बताने का तात्पर्य है कि यहाँ पर हम एक कंप्यूटर के द्वारा हम यहाँ पर कमांड देते हैं, जिसकी सहायता से हम इसको रोक देते हैं। मतलब न्यूमेरिकल कंट्रोल के द्वारा हम रोकते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस वगैरह, वहाँ पर इनका यूज होता है। यहाँ पर मैंने ये चीज़ लिखी हुई है। ठीक है, आगे क्या करते हैं कि यहाँ पर इसकी एक और डेफिनेशन है, आप उसको भी देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि वह मशीन जिसका नियंत्रण निर्देशों के सेट मतलब निर्देशों के सेट से मतलब है जो हम निर्देश देते हैं उसका एक पूरा सेट होता है, उसके द्वारा किया जाता है, तो संख्यात्मक नियंत्रण मशीन कहलाती है। निर्देशों के सेट को हम प्रोग्राम कहते हैं। मतलब प्रोग्रामिंग जो हम करते हैं, जो हम कहते हैं प्रोग्रामिंग करते हैं सीएनसी मशीन में, सीधी आप भी जानते हैं। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग होती है सीएनसी मशीन में, तो उसको ही हम हिंदी में बोलते हैं निर्देशों के सेट। ठीक है, आप समझ सकते हो। आगे हम जब इस सब वर्ड का प्रयोग करें तो आप समझ जाना ये प्रोग्राम है। ठीक है, तो प्रोग्राम में मशीन पर किए जाने वाले प्रक्रम जैसे कि मशीन का प्रारंभ होना, मशीन का बंद होना, मशीन प्रकार का विवरण होता है। विभिन्न प्रकार की जॉब या प्रोडक्ट के लिए विभिन्न प्रकार की प्रोग्राम तैयार किए जाते हैं। आप जानते हैं कभी कभी हमें दूसरा पार्ट जैसे कि एक प्रोडक्ट हमें बनाना है, मैं यहाँ पर दिखाऊँ आपको बनाकर। जैसे कि यहाँ पर हम एक पार्ट इस तरीके से बनाते हैं। यहाँ पर सबसे पहले ये डिवाइस हमें बनाना है। ठीक है, यहाँ पर ये आपका एक टूल बनाना है आपको। ठीक, इसके लिए आपको प्रोग्रामिंग अलग करनी होगी। प्रोग्रामिंग मैं आपको सिखाऊंगा किस तरीके से हम इस टूल को बनाएंगे। आगे हमें क्या करना है, अब हमें ये वाला बनाना है। ठीक है, ये वाला। तो यहाँ पर क्या होगी, प्रोग्रामिंग आपकी बदल जाएगी। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर थी। आगे क्या है, विभिन्न प्रकार की जॉब या प्रोडक्ट के लिए विभिन्न प्रकार की प्रोग्रामिंग तैयार किए जाते हैं। अब मेन एलिमेंट ऑफ न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन। ठीक है, इसके कुछ मेन यहाँ पर एलिमेंट्स हैं, उनको देखते हैं कि इसके मुख्य अवयव निम्नलिखित हैं। सबसे पहला मशीन कंट्रोल यूनिट होता है, दूसरा क्या होता है, पार्ट प्रोग्रामिंग होता है, तीसरा क्या होता है, मशीन टूल होता है। ठीक है, अब आपका जो मशीन कंट्रोल यूनिट होता है तो इसमें क्या होता है कि यह संख्यात्मक नियंत्रण का ब्रेन होता है। मतलब एक तरीके से माइंड होता है जिसमें सभी आवश्यक हार्डवेयर सॉफ्टवेयर लगे होते हैं। जो प्रोग्रामिंग होता है उसका क्या करता है, स्टडी करता है, अध्ययन करता है। जो हम प्रोग्राम देते हैं, बनाते हैं, तो वो उसको समझता है, समझने के बाद वो उस पर कार्य करता है। वो किसके अंतर्गत आता है, मशीन कंट्रोल यूनिट आती है वो पूरी, हम उसको बोलते हैं मशीन कंट्रोल यूनिट। ठीक है, यह इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होता है, सीधी सी बात है। यह पंच टेप पर एक पंच टेप कोडित होती है,
मैं आगे बताऊंगा। ये कहाँ पर आएगी आपकी पार्ट प्रोग्रामिंग वाले चैप्टर में, यहाँ पर ये आपको पढ़ने को मिलेंगी 5 टिप। ठीक है, कोड निर्देशों को पढ़ता है तथा उन पर मशीन टूल यांत्रिक क्रियाओं में परिवर्तित करता है। यहाँ पर क्या होता है, ये 5 टिप पर यहाँ पर हम यहाँ पर प्रोग्रामिंग करते हैं, तो इस प्रोग्राम पर जितने भी कोड होते हैं उसको पढ़ता है। पढ़ने के हिसाब से ये यांत्रिक क्रियाओं में परिवर्तन कर देता है, मतलब जो प्रोसेस होते हैं लेथ मशीन पर उसमें चेंजेस कर देता है। ठीक है, मशीन टूल के जो अवयव होते हैं इसके भी बहुत सारे अवयव होते हैं, जैसे कि टेप रीडर। टेप रीडर क्या होता है, यह एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल उपकरण होता है जिसमें आवश्यक निर्देशों को विभिन्न सिग्नल के रूप में टेप के रूप में भंडारित किया जाता है। मतलब कहने का मतलब है जो भी आपके प्रोग्राम होते हैं विभिन्न प्रकार के सिग्नल के रूप में टेप के रूप में भंडार मतलब स्टोरेज करता है। ये टेप रीडर क्या करता है, स्टोरेज करता है। अब डाटा बफर होता है, डाटा बफर का काम क्या करता है, जो भी टेप में स्टोरेज सिग्नल है उसको ब्लॉक, मतलब ब्लॉक क्या होता है, एक ब्लॉक होता है, ये भी आगे आपको चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा पार्ट प्रोग्रामिंग में। ब्लॉक इसी प्रकार का होता है आपका पार्ट प्रोग्रामिंग की तरह। ठीक है, उसमें परिवर्तित किया जाता है। अब आगे ये क्या होता है, सिग्नल आउटपुट चैनल। यह डाटा बफर में भंडारित सिग्नल को सर्वो मोटर से जोड़ता है, एक सर्वो मोटर होती है उससे जोड़ देता है। अब देखो यहाँ पर हमने इनपुट दिया, मतलब इनपुट का मतलब हमने कुछ भी प्रोग्रामिंग की, तो यहाँ पर मशीन कंट्रोल यूनिट होती है, इसके भीतर भी 3 अवयव हो गए, टेप रीडर हो गई, मेमोरी भंडार हो गया, कंप्रेसर हो गया। ठीक है, इनमें जाएंगे, इनमें जाने के बाद ये सर्वो मीटर से जोड़ देता है लास्ट में, अंतिम मतलब आउटपुट में। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका मशीन कंट्रोल यूनिट हो गए। अब मशीन कंट्रोल यूनिट मतलब MCU बोलते हैं हम शॉर्ट में इसे, मशीन कंट्रोल यूनिट के प्रकार, मतलब ये 3 प्रकार की होती हैं। पहला प्रकार क्या है, हाउस्ड मशीन कंट्रोल, स्विंग अराउंड MCU, स्टैंड अलोन MCU। मतलब स्विंग का मतलब है घूमने वाला, स्टैंड मतलब खड़ा हुआ अकेला, हाउस्ड। ठीक है, ये आप समझते हैं क्या होता है, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं। अब देखो हाउस्ड मशीन कंट्रोल में क्या होता है, यह मशीन टूल पर व्यवस्थित होता है, मतलब ये जो मशीन टूल पर ही रखा होता है या मशीन केसिंग में बना होता है। स्विंग अराउंड MCU क्या होता है, यह मशीन टूल पर सीधे व्यवस्थित होता है तथा मशीन टूल के चारों ओर ऑपरेटर की सहायता की आवश्यकता अनुसार घूम सकता है जहां पर ऑपरेटर चाहे। ऑपरेटर से आप समझ रहे होंगे, जो मशीन को चलाता है उसको हम ऑपरेटर बोलते हैं। ठीक है, तो यह मशीन टूल से अलग दूर केबिन में व्यवस्थित होता है। यहाँ पर इसका कहने का मतलब है कि आपकी मशीन वर्कशॉप में रखी हुई है और आपका जो दूसरा जो MCU है वो अलग दूसरे ऑफिस में रखा हुआ है। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे स्टैंड अलोन MCU। ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट है आपका मशीन टूल। मशीन टूल का मतलब है जैसे कि कोई सा भी मशीन टूल हो सकता है, लेथ मशीन हो सकती है, मिलिंग मशीन हो सकती है। तो यह उत्पादन का मुख्य अंग होता है। यह वास्तविक मशीन क्रिया करता है। मशीन टूल के रूप में लेथ मशीन, ड्रिल मशीन, मिलिंग मशीन, कोई सी भी मशीन आ सकती है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, पार्ट प्रोग्राम कहते हैं। पार्ट प्रोग्रामिंग मतलब फीड देता है MCU में, मशीन कंट्रोल यूनिट में। फिर कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम होता है, वो कहाँ पर भेजता है, मशीन टूल पर भेजता है। ठीक है, वो पूरा प्रोसेस होने स्टार्ट हो जाता है। अब नेक्स्ट क्या है, पार्ट प्रोग्रामिंग। यह निर्देशों का सेट होता है। ठीक है, निर्देशों का सेट होता है जो विभिन्न प्रचालक आंकड़ों का क्रमबद्ध व्यवस्थित करता है। विभिन्न प्रचालक आंकड़े निम्नलिखित हैं। नंबर 1 कटिंग टूल पथ, नंबर 2 स्पिंडल स्पीड। ठीक है, फीड रेट। देखो कहने का मतलब ये है कि हम प्रोग्रामिंग जो होती है उसको करते कैसे हैं, मतलब यहाँ पर कहने का मतलब है हमें यहाँ पर फीड रेट कितनी रखनी है। ठीक है, जो आपका चक होता है लेथ मशीन में, यहाँ पर जो मशीन टूल के मैं बारे में बता रहा हूँ वो है आपका लेथ मशीन टूल ले लिया हमने। ठीक है, उसके बाद हमें वहाँ पर कटिंग टूल पथ मतलब जो रास्ता होता है वो किस प्रकार से लेना है, और जो स्पिंडल होता है उसकी स्पीड कितनी RPM में लेनी है, और चेंज मतलब टूल। तो कोई एक ही टूल से तो कार्य नहीं हो सकता, हमें बहुत बहुत सारे टूल ऐसे वो वर्क पीस होते हैं जिस पर हमें कार्य करना होता है, जहाँ पर हमें विभिन्न प्रकार के टूल की आवश्यकता पड़ती है। तो हम चेंज कैसे करेंगे, तो उस प्रकार की हमें वहाँ पर प्रोग्रामिंग की आवश्यकता होगी। हम वहाँ पर प्रोग्रामिंग करेंगे और सीधा अपने आप ही आवश्यकता अनुसार जहाँ उसे चाहिएगा, जहाँ पर जौन सा प्रोसेस वहाँ पर लेगा वो, तो वहाँ पर हो जाएगा वो चेंजेस इन टूल। ठीक है, कूलेंट ऑन ऑफ मतलब कूलेंट की ज़रूरत हमें कब और कब नहीं पड़ेगी, तो यहाँ पर हमें वो चीज़ के बारे में लिख देनी है थोड़ा सा। जैसे कि क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर 5 नंबर में, तो इसको आप बढ़ा सकते हो, वही चीज़ मैं यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ। ठीक है ना, यहाँ पर ये शॉर्ट में लिखे हुए हैं आपके, कूलेंट का ऑन ऑफ होना और अदर फंक्शंस भी यहाँ पर होते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका संख्यात्मक नियंत्रण लाभ एवं सीमाएं, इसके क्या लाभ हैं। ठीक है, तो जो आपकी कटाई टूल पर नियंत्रण संभव होता है, उस पर हम नियंत्रण कर सकते हैं। नंबर 2, उत्पादन लीड समय कम होता है। ठीक है। नंबर 3, मानवीय त्रुटियों में कमी आती है। देखो आपने देखा होगा मानव के द्वारा जो भी चीज़ बनाई जाती है उसमें त्रुटि अधिक आती हैं। और ये जो सीएनसी मशीन, देखो पहले क्या था, पहले लेथ मशीन पर कार्य होता था, उससे पहले भी और मशीन थी लेथ मशीन की, इंजन लेथ मशीन थी, बहुत सारी मशीन थी। ठीक है ना, तो वहाँ पर क्या था, उसमें भी त्रुटि आती थी। ठीक है, तो यहाँ पर लेथ जो मशीन है उसके बाद सीएनसी मशीन को लाया गया। सीएनसी मशीन थोड़ा अलग स्टैंडर्ड टाइप की मशीन है जिसमें त्रुटि की संभावना कम होती है और हम एक समय में अधिक प्रोडक्ट भी बना सकते हैं, समय की भी बचत होती है। नंबर नेक्स्ट है अधिकतम यथार्थता एवं उत्पादन नम्रता प्राप्त होती है। ठीक है, एक्यूरेसी मिलती है हमें अच्छी सी और फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहती है और स्क्रैप में कमी आती है और उत्पादकता में बढ़ोतरी होती है। ठीक है, समझ गए। आगे नेक्स्ट देखते हैं कुछ और पॉइंट इसके। अब नेक्स्ट है आपका निम्न टूल लागत कम होती है, मतलब टूल की जो लागत होती है उसकी कम हो जाती है, वहाँ पर टूल की लागत अधिक होती थी। निरीक्षण समय में कमी होती है, जो निरीक्षण हमें इंस्पेक्शन करना होता था वहाँ पर समय ज़्यादा लगता था। तो यहाँ पर क्या होगा, जब सीएनसी मशीन आपके टाइम में आ जाएगी तो वहाँ पर समय की भी बचत होगी इंस्पेक्शन के दौरान। ठीक है, इन्वेंट्री में कमी आ जाती है। ठीक है, खर्चे में भी कमी आएगी, उच्च ऑपरेटर दक्षता प्राप्त होती है। ठीक है, और नेक्स्ट है मशीन टूल ऑपरेटर सुरक्षा में वृद्धि होती है, सुरक्षा पूरी तरीके से हो जाती है उसकी ऑपरेटर की। नेक्स्ट है उच्च मशीनन उपयोगिता। ठीक है, नेक्स्ट है उच्च प्रारंभिक लागत लिमिट कितनी होती है, इसकी लिमिटेशंस। कुशल कारीगरों पर उच्च लागत, इनको हम हानि भी बोल सकते हैं, जैसे कि क्वेश्चन में आए लाभ एवं हानियां लिखें तो आप यहाँ पर क्वेश्चन में हानि की जगह, सीमा की जगह हानि भी लिख सकते हैं, इनको ही उतार सकते हैं। विशेष ट्रेनिंग पर उच्च लागत। नेक्स्ट है अनुरक्षण पर उच्च लागत। नेक्स्ट है उच्च प्रचालन लागत। तो ये यहाँ पर आज इतना ही पढ़ाएंगे आपके लिए हम। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। तो सो गाइस इसको अच्छे से उतारें और अच्छे से नोट्स बनाएं और यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा अच्छे से करें। ठीक है, स्टडी, हमारे पास टाइम अभी अच्छे तरीके से है और इस सीएनसी मशीन एंड ऑटोमेशन का सिलेबस मैं अच्छी तरीके से पढ़ाऊँगा। देखो मैं यहाँ पर किताब तो पढ़ाने के लिए बैठा नहीं हूँ, किताब से हट के पढ़ाऊँगा और किताब के जितने सारे टॉपिक्स हैं उनसे भी कम पढ़ाऊँगा यहाँ पर। ठीक है ना, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जितने भी मैकेनिकल थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं जिनके पास सीएनसी मशीन एंड ऑटोमेशन सब्जेक्ट है उनको यहाँ पर वीडियो आपको शेयर करनी है। ठीक है ना, सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।